स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है सूक्ष्म जीवों का महत्व, या सूक्ष्म जीव जो हैं उनका क्या महत्व है। तो देखिए लिखते हैं, सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं एक जगह मिलेंगे, वो हर जगह पाए जाते हैं। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे, इनफैक्ट आपके अंदर भी ये पाए जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। यानी अलग अलग तरह के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल या दवाइयाँ या केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। वे जैविक कचरे जैसे कि सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल को अपघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ये पता है बेटा क्या काम करते हैं। जो आपकी सब्ज़ी वगैरह के छिलके होते हैं, आप देखिएगा कभी मम्मा जब सब्ज़ी छीलती है उसको डस्टबिन में फेंक देती हैं और फिर वो कूड़े वाले अंकल ले जाते हैं। लेकिन अगर आपके कूड़े वाले अंकल 2-4 दिन तक नहीं आए और वो कूड़ा आपके ही घर में रहता है, तो उसके अंदर से गंदी सी स्मेल आने लगती है और फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर से ना पानी निकलने लगता है। और वो चीज़ क्या होती है, वो वही होता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो आपके सूक्ष्म जीव है वो आ चुके हैं और वो अब उसे सड़ा रहे हैं। ठीक है, और फिर पता है वो जब सड़ जाता है तो बहुत अच्छी सी खाद बनती है। इसीलिए जैविक कचरे को अलग डाला जाता है ताकि उससे खाद बनाई जा सके। ठीक है, और जैविक कचरे के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सब्ज़ी, फलों के छिलके, जानवरों के अवशेष, यानी कि जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी जो बॉडी वगैरह होती है वो, या आपके मल, जो हम लोग वॉशरूम जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें, या आपके काऊ डंग हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं का उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लिखते हैं, कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी को की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे अच्छी पैदावार मिलती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि क्या होता है कि हम मिट्टी के अंदर जो है इनकी पैदावार को बढ़ा देते हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है कि जब ये मिट्टी के अंदर पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया, तो वो मिट्टी को खाते हैं। ठीक है, और मिट्टी को खाने के बाद उसको इस तरह से निकालते हैं कि वो बहुत उपजाऊ होती है। ये पूरा प्रक्रिया है, इसको आप पढ़ेंगे फिर कभी जब आप अगली क्लास में आएंगे तो मैं इसे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी, है ना। अभी ज़्यादा समझने में वर्कशीट लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं मैम वर्कशीट इतनी बड़ी है ना। चलिए खैर, तो ये जो है मिट्टी के नाइट्रोजन, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को करने के लिए, ताकि मिट्टी की उर्वरकता जो है, जो उसका उपजाऊपन है, वो उसमें बना रहे। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग बेकरी के कामों में होता है, दवाइयों में होता है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बनाने के लिए भी होता है। ठीक, तो अब उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब लिखा है स्वयं को जांचिए। अब आपको अपने आप को जांचना है। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय, स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो है ये एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीव या रोगाणु जो होते हैं वो एक कोशिकाई और बहुकोशिकाई दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण दीजिए। यानी अब एक कोशिकीय जीव कौन से हैं और बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं, इनके उदाहरण आपको देना है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि अमीबा हो गया या आपके यीस्ट हो गए, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। जबकि आपके बहुकोशिकीयों में मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब आते हैं। कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें सूक्ष्म जीव के क्या महत्व हो सकते हैं, इसको आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। अब इसका आंसर लिख सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व निम्नलिखित कारणों से है क्या, कि उनका उपयोग दही बनाने, ब्रेड बनाने, अल्कोहल बनाने, दवाइयाँ, केक, इन सब को बनाने में किया जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।